गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायण नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृंद, पूर्व के सत्संग में जो हमारी चर्चा चल रही थी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ये सारी सृष्टि गतिमान है। यद्यपि क्षेत्र जड़ है, लेकिन क्षेत्रज्ञ की चैतन्यता से क्षेत्र में चैतन्यता प्रतीत होती है। ये क्षेत्रज्ञ कभी भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन क्षेत्र के साथ तादात्म्य संबंध कर लेने के कारण से व्यवहार में ये क्षेत्रज्ञ विनिष्ट होता हुआ प्रतीत होता है। क्षेत्रज्ञ की कोई मृत्यु नहीं है, कोई विनाश नहीं है, लेकिन दूसरे के धर्मों को अपने में आरोपित करने के कारण से ऐसा प्रतीत होता है। जबकि वास्तविकता ये है कि क्षेत्रज्ञ तो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर, जो परमेश्वर है, जो परमात्मा, आत्मा, चैतन्य, ब्रह्म कहा गया है, वह तो समस्त क्षेत्रों में एक समान रूप से विराजमान है। कहते जो क्षेत्र को परिवर्तित होते हुए देखता है, क्षेत्र को विनिष्ट होते हुए देखता है, इसके परिवर्तन को मानता है, जानता है, विनाश को देखते हुए इसको मानता है, जानता है, वही वास्तव में सही जानने वाला कहा जाता है। और जो क्षेत्रज्ञ को अविनाशी रूप से देखता है, वही वास्तव में यथार्थ दृष्टि वाला होता है। अब इसी बात को अगले श्लोक में फिर से भगवान हमारे सन्मुख रख रहे हैं। समम पश्यन्न हि सर्वा समवस्थितमीश्वरम् न हि नश्या न हि नास्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समम पश्यन्न हि सर्वत्र, सर्वत्र समभाव से जो देखता है। समभाव से देखना क्या है? चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो। जड़ और चैतन्य जो यहाँ पर प्रतीत हो रहे हैं, उन दोनों में एक परमात्मा को देखना, ये सम देखना। जड़ चेतन, और कहते हैं विभिन्न योनियों में। अब यहाँ पर 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। जैसे हम सब मनुष्य योनि को धारण करने वाले हैं, कोई पशु की योनि, और पशु भी अनेक, कोई पक्षी की योनि, वो भी अनेक। 84 लाख प्रकार की योनियां, चाहे अंडज हों, चाहे उद्भिज हों, चाहे जरायुज हों, चाहे स्वेदज हों। आप जानते हैं इस संसार में
जो सृष्टि का सृजन होता है वह 4 प्रकार से ही होता है। एक तो अंडज रूप में, अर्थात अंडों के माध्यम से जो सृष्टि का सृजन होता है। जैसे आप पक्षियों में देखते हैं तो पक्षियों के जो अंडे होते हैं उनके द्वारा सृष्टि का सृजन होता है। जो भी पक्षी अंडे को सृजित करता है फिर उसके बाद उसको सेता है, ये कहते हैं। क्या है कि मनुष्यों में और पक्षियों में प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो भिन्न प्रकार से है। अंडज एक ये है कि जो सृष्टि में जीव आने वाला है उसका गर्भ में पोषण होता है। जब गर्भ में पोषण होता है तो हम उसको जरायुज कहते हैं। एक जेर में लिपटा हुआ होता है तो वहां पर उसका संरक्षण और पोषण होता है, और पोषण होने के बाद वो जीव यहां पर प्रकट होता है। मनुष्यों में यही प्रक्रिया है, लेकिन अंडज में थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रक्रिया तो वही है, उसमें क्या कि थोड़ा सा पालन गर्भ में है और थोड़ा सा पालन फिर उस अंडे में है। गर्भ से जरायुज में तो सीधा शरीर प्रकट होता है, बालक प्रकट होता है, लेकिन ये जो अंडज कहे गए हैं इनमें पहले उन पक्षियों आदि से अंडा प्रकट होता है, फिर उस अंडे का पोषण होता है और उस अंडे में से जीव निकल करके आता है। ये है। और भाई ये जो अंडज हैं इसमें एक बहुत गंदी कुरीति हमारे समाज में फैली हुई है। आजकल क्या हो रहा है कि ये वो विशेष रूप से मुर्गे के लिए कहा जाता है, मुर्गी के अंडे है? और उनको खाने का प्रचलन बेहद इस सृष्टि में हो रहा है। और ये जो प्रचलन हो रहा है यह बहुत ही घृणित कार्य है। क्यों? क्योंकि इसमें गुमराह किया जा रहा है, इसमें प्राणियों को गुमराह करते हैं। कहते कि इस अंडे में जीव नहीं होता है, ये कहकर के गुमराह कर दिया जाता है। और आजकल एक सबसे बड़ी हमारे यहाँ विडंबना ये हो गई है कि जो मेडिकल की पढ़ाई है उस पढ़ाई में इस अंडे के बहुत से गुण बताए जाते हैं, जबकि नियम ये है विज्ञान में कि 2 चीजों के ऊपर चर्चा होती है, गुणों के ऊपर भी चर्चा होती है और दोष के ऊपर भी चर्चा होती है। लेकिन अब गुणों को देख करके अवगुणों की ओर ध्यान हटा लेते हैं। मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर्स बनते हैं उन्होंने इस लाइन में सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित कर रखा है, जो गलत संदेश देते हैं। अरे अंडा जो है वो जीव का गर्भ में पोषण होने के बाद बाहर अंडे रूप में आया है, और फिर बाहर जब प्रकृति में उसका पोषण होता है उसमें से जीव ही तो निकल करके आता है। बस फर्क ये है कि पहले वो सूक्ष्म रूप में है, तरल रूप में है, ठोस रूप भी उसका है? और क्या होता है उस अंडे के अंदर? यही तो है, ये सीधे सीधे जीवों का भक्षण है। इससे घृणित कार्य हमारे सनातन धर्म में कोई हो नहीं सकता। और ये स्वास्थ्य के नाम पे सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित किया जा रहा है। हमारे एक मिलने वाले क्या, हमारे अध्यक्ष जी कह देता हूँ सीधे, अभी हमारे अध्यक्ष जी अनिल संगत जी, उनकी हड्डी टूट गई थी पीछे, आप जानते हैं 4-5 महीने पहले। तो डॉक्टर मुकेश जैन के यहाँ ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद भी उसमें कमी रह गई। कमी क्या रही कि वो पर्याप्त कैल्शियम नहीं बना, और उसकी वजह से जहाँ जॉइंट था वो ठीक से जुड़ा नहीं। अब
तो उनको दिक्कत बन रही थी, दोबारा गई, कहने लगे तूने तो गलत ऑपरेशन कर दिया। कहने लगे गलत नहीं किया, आपके यहाँ बना नहीं वो हड्डी। तो और उसका कारण उसने उनके ऊपर दोष आरोपण किया कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि अंडे खाया करो। कहने लगे तुम लाख रुपए ऊपर धर कर भी दो तब भी नहीं खाऊंगा, मुझे को अपना धर्म थोड़ा ना भ्रष्ट, हड्डी ठीक हो या ना हो, लेकिन मैं अंडा नहीं खाऊंगा। तो ये संस्कृति की बात है, ये शास्त्रों के अंगीकार करने की बात है। उन्होंने तो सुन लिया, लेकिन अगर दूसरे को कह देते तो खा ले। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, जैन है वो, और जैनिज्म में जहाँ भी हम जाते हैं, अब जैसे हम रेल में सफ़र करते हैं, जब भी अब लंबी लंबी यात्राओं पर हमें जाना पड़ा, तो वहाँ पर हमें एक बहुत अच्छी बात लगती है कि जब हम कहते हैं बगैर प्याज लहसुन का खाना हमें चाहिए, तो वहाँ कहते हैं जैन फूड, वो जैन फूड की बात करते हैं, तो अच्छा लगता है कि एक प्रचलित हो गया कि जैन फूड। लेकिन डॉक्टर दिग्भ्रमित कर रहे हैं, वो गलत लाइन पर लेकर जो वर्मा जी हैं, उनके फादर बीमार थे, डॉक्टर ने उन्हें अंडे खाने को कहा, कहने लगे चलो मैं खा लूँगा, मरने का तो भी देर में, कहने लगे नहीं मरना तो कहने लगे भाई जब मरना ही है तो मैं फिर अपने धर्म को भ्रष्ट करके क्यों नहीं। तो ये एक विडंबना हो गई है अधिकांश डॉक्टर्स की। मैंने देखा कि जो कई डॉक्टर्स जो स्वयं नहीं भी खाते हैं, लेकिन वो भी प्रीफर कर देते हैं, इस तरह की दवाइयाँ लिखते हैं ना। हमारा बेटा भी उस लाइन में है, लेकिन हमने उसको सत्य निर्देश दिया हुआ है, आज तक उसने किसी को भी इस चीज़ के लिए कभी सजेस्ट नहीं किया। नियम बनाया, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें नहीं कहना है, बल्कि तुम्हें उसको सही दिशा देनी है और अल्टरनेट है, क्योंकि अंडज इस प्रकृति का एक अंग है। वो जीवों की उत्पत्ति अंडे से जो होती है उनको हम अंडज कहते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। एक पहली आपको जैसे अंडज बताई, दूसरी जरायुज जो जेर से होती है, मनुष्य आदि की उत्पत्ति, गाय भैंस आदि जो पशु हैं उनमें भी जेर से होती है, जिसमें गर्भ में ही जीव का पोषण होता है। तीसरी प्रकार की जो प्रकृति है वो उद्भिज। उद्भिज प्रकृति का मतलब है जिसका बीज पृथ्वी के अंदर डाला जाता है। इनमें तो जीव गर्भ में जाता है, लेकिन यहाँ पर बीज जो है वो पृथ्वी के अंदर डाला जाता है, और पृथ्वी के अंदर बीज को डालने के बाद जब उसका पोषण होता है, पहले उसका पोषण पृथ्वी के अंदर होता है और फिर वो पृथ्वी को फाड़ करके उसमें से उत्पन्न होता है, इसलिए उद्भिज कहते हैं। और देखो ये प्रक्रिया कितनी सरल प्रक्रिया है कि धरती फटती भी है लेकिन पता नहीं चलता किसी को। जहाँ से कोई भी वृक्ष उत्पन्न होता है, पौधा उत्पन्न होता है, किस तरह से है ये प्रकृति? कहते जैसे शरीर पर आपके बाल उत्पन्न होते हैं, तो पता चलता है कि किसी को शरीर में बालों का निकलना किसी को महसूस तो नहीं होता, लेकिन एक उखाड़ के देखो पता चलता है। जैसे दांतों का निकलना है, बच्चे के दांत तो कोई विकार आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जब दांत जो जहाँ से निकलते हैं, जिन मसूड़ों के अंदर से निकल करके आते हैं, क्या पता लगता है उससे? कहीं कटा हुआ दिखाई देता है, कहीं उससे खून निकला हुआ दिखाई देता है। ये स्वाभाविक प्रकृति भगवान ने उद्भिज, और इसीलिए हमारे श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर दर्शन दिया है इसको लेकर के। जिस समय विराट पुरुष का वर्णन करते हैं तो विराट पुरुष में क्या कहते हैं? बिल्कुल ये जो मैं अभी आपको कह रहा हूं, शरीर के रोम बाल, ये जो शरीर के रोम है ना, ये वृक्ष ही माने गए हैं वहां पर। कहते इस ब्रह्मांड में जितने भी वृक्ष हैं, भगवान कहते हैं कि वो मेरे शरीर के रोम हैं, बाल हैं। तो बिल्कुल सिमेट्री है, क्योंकि उत्पत्ति उसी प्रकार से। तो तीसरी जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो उद्भिज है। चौथी जो सृष्टि उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं स्वेदज। स्वेदज माने
पसीने से जैसे उत्पत्ति होती है। और पसीने से कैसे उत्पत्ति होती है आप अपने यहाँ स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे सिर में जुओं का होना, ये जो जू हैं ये आप देखो वैसे उत्पन्न हो जाती है, किसी एक दूसरे के सिर से थोड़ा ही ना आ रही है। वो क्या है, पसीना बनता है, गंदगी बनती है और वहीं पैदा होता है। चलो दूसरी बात, आपके घर में आटा होता है, अभी बरसात आएगी, महीने 20 दिन उसको रख दीजिए, कीड़ा पड़ जाएगा। कहां से आया उसमें? आपने कनस्तर में बंद करके बिल्कुल ऊपर से पैक करके चावल रख दिए, कीड़ा पड़ जाता है। अनाज रख दिया, कीड़ा पड़ जाता है। कहां से हुआ? उस स्वेदज है, क्योंकि अंदर जो गर्मी बनी, उस गर्मी से पसीना बना। आप कभी भी देखना, गर्मी से पसीना बनता है, क्योंकि अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। और जहां पर अग्नि और जल दोनों का मिश्रण हो जाता है, वहीं पर जीव उत्पन्न हो जाता है। ये सृष्टि की प्रक्रिया में होता है। तो एक श्वेतज प्राणी है। तो 4 प्रकार से जो सृष्टि की उत्पत्ति है, उसमें 84 लाख प्रकार के जीव, सब अलग अलग तरह के। गेहूं का कीड़ा अलग तरह का होगा, चावल का कीड़ा अलग तरह का होगा, ज्वार का कीड़ा अलग तरह का होगा। सबके कीड़े अलग अलग तरह के होते हैं, सबकी सुरसुरियां अलग तरह की होती हैं, अनेक प्रकार की चींटियां, मक्खी, मकोड़े, न जाने कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के जीव हैं, कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन मनुष्यों ने गणना कर रखी है 84 लाख प्रकार की। तो 84 लाख प्रकार की जो सृष्टि उत्पन्न हुई है, इसके बारे में कहते हैं समं पश्यन्ने सर्वत्र। जो सर्वत्र, इन सब में, सभी प्रकार के प्राणियों में, कहते हैं सभी प्रकार की योनियों में, तीनों लोकों में, जो भी जितने भी जीव हैं, या 14 भुवनों में जितने भी प्रकार के जीव हैं, इन सब में जो क्या देखता है? सम अवस्थितम ईश्वरम। जो बिल्कुल समम, एक जैसा। सम का मतलब क्या है? एक जैसा, जहां विषमता ना हो। कहते परमात्मा एक जैसा है। जैसे एक जैसे को कैसे हम समझ सकते हैं? जैसे इस समय आप यहां पर बैठे हुए हैं, तो इस कमरे का वातावरण सबके लिए एक जैसा है कि नहीं है? आप बाहर किसी धूप में खड़े हो जाए निकल करके किसी पार्क में, तो वहां सबके लिए धूप एक जैसी है कि नहीं है? तो इसको सम कहते हैं। जैसे एक परसों भंडारा है ना हमारा, जैसे भंडारा होगा तो एक में बड़े बड़े भगोनों में कढ़ी बनेगी, मान लीजिए। तो जो कढ़ी बनेगी एक भगोने में, तो वो मान लीजिए वो कढ़ी 200 आदमी को दी जाती है, तो 200 के 200 पर एक जैसी जाएगी कि अलग अलग जाएगी? वो समता है, यानी एक जैसा, एक रस। तो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा बिल्कुल एक रस है। जितना भी प्रकार का क्षेत्र है, जितने प्रकार की योनियां, कितने प्रकार के जीव हो, जलचर, नभचर, थलचर, सब में परमात्मा एक जैसा बैठा हुआ, उसमें कोई भेद नहीं। परमात्मा की यह सबसे बड़ी विशेषता है, कहीं भेद दृष्टि नहीं हो सकती है। हमारे में जो परमात्मा बैठा हुआ है, सबके शरीर अलग दिखाई दे रहे हैं, सबने अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहन रखे हैं। 2 प्रकार के वस्त्र हैं भाई। एक वस्त्र तो जो हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना सबको, ये सबके वस्त्र भिन्न प्रकार के, रंग बिरंगे, अलग अलग डिजाइनों वाले, अलग अलग रंगों वाले। एक तो ये भिन्नता है वस्त्रों की। दूसरी कहते हैं जो इस जीव ने वस्त्र पहन रखा है, जिसको हम शरीर कहते हैं, सबके शरीर, अगर सबके शरीरों को उठा करके देखें, सबकी चमड़ी के रंग अलग है, सबके वजन अलग है, सबके अंदर जो लगी हुई मिट्टी है, मिट्टी तो वही है पंचभूतात्मक, लेकिन उनकी रेशो सब में भिन्न है। किसी में पृथ्वी तत्व की अधिकता, किसी में जल तत्व की अधिकता, किसी में वायु तत्व की, किसी में अग्नि तत्व की। आकाश तो सब में सम है। आकाश की बात क्या होती है? वो सब में सम होता है, उसमें कोई भिन्नता नहीं होती। वायु भी लगभग समसी होती है, लेकिन बाकी के जो तत्व है ना, वो बड़े गड़बड़ होते हैं। यद्यपि वायु
जिसके अंदर प्रबल होती है उसके अंदर काम विकार बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि काम का ये वायु का देवता वही है इस जो आप ग्रहण करते हैं। तो अग्नि, जल, पृथ्वी, सारे तत्व थोड़ी सी रेशो उसमें भिन्न भिन्न है, ये लगता है। तो ये भिन्नता दिख रही है। अच्छा, सिर के बाल देखो जरा एक बार दृष्टि घुमा के देखो। हाँ? कहने को तो काले होते हैं, आधों के सफेद हो रहे हैं, आधों के साफ हो रहे हैं, आधे। हाँ? सभी की ऐसी बात है, झालर शेष रह गई, बाकी बीच में सब साफ हो गए। हाँ? यही कहा जाता है लोग में। तो क्या है इसका मतलब? भिन्न है, बाल भिन्न है, शरीर भिन्न है, शरीर की प्रकृति भिन्न है। आप सबके स्वभाव को देखिए, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, जिन जिनको आप जानते हैं, उनके स्वभाव को जिसके भी आप जानते हैं, तो आपको सबके स्वभाव में अंतर नजर आएगा। उसका रीजन क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के मिश्रण से स्वभाव बनता है। उसकी रेशो सब में भिन्न प्रकार की है, इसलिए सबके स्वभाव भिन्न है। किसी में मान लीजिए सतोगुण 90% है, रजोगुण 9% है, तमोगुण 1% है, तो उसकी प्रकृति बढ़िया दिखाई देगी। लेकिन जिसमें उल्टा हो गया, 90% तमोगुण हो गया, 9% रजोगुण हो गया, 1% सतोगुण हो गया। इसको इस तरह से समझ लीजिए, जैसे गृहिणी घर में सब्जी बनाती है, तो जो सब्जी बनाई, मान लीजिए मैं एक क्वांटिटी सपोज 1 लीटर सब्जी बनाई। सब्जी कितनी है? 1 लीटर। वैसे उसकी मात्रा अलग तरह से होती है, लेकिन मैं वैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूँ। 1 लीटर सब्जी, और उस सब्जी में एक गृहिणी ने 100 ग्राम नमक डाल दिया, एक ने 10 ग्राम डाल दिया, एक ने 2 ग्राम डाल दिया। तो तीनों के टेस्ट में सब्जी वही है, लेकिन नमक की भिन्नता हो गई। तो जिसने 100 ग्राम डाला वो सब्जी कौन खाएगा? और जिसने 2 ग्राम डाला वही सब्जी सबको स्वादिष्ट लगने लगी। अंतर हो गया। तो यही गुणों के खेल का अंतर है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का अंतर यही है। जहां पर तमोगुण की अधिकता बढ़ जाएगी वहां पर विनाश ही विनाश दिखेगा, और जहां पर सतोगुण की अधिकता दिखाई देगी, सतोगुण बढ़ जाएगा, वहां करुणा होगी, मैत्री होगी, प्रेम होगा, दया होगी। ये और जहां रजोगुण की अधिकता होगी वहां वो बीच में चलेगा, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ। कहते जम के, वो जैसे एक दिल्ली के जो व्यापारी हैं, वो लोग एक बार ये शायद लाला जी बता रहे थे, कौन बता रहे थे, तो कहने लगे हम गधे बन करके कमाते हैं। उनका भाव कहना मतलब जैसे गधा खूब मेहनत करता है, खूब बोझा ढोता है, कहते दिन में हम गधे की तरह से कमाते हैं और रात को राजा बन करके खूब मजे उड़ाते हैं। तो ये दिल्ली के व्यापारियों की बहुत की प्रकृति है। तो इसे कहते हैं रजोगुण। कमाया और खाया, कमाया और खाया, ये है रजोगुणी प्रकृति की अधिकता। तो खैर ये भी भिन्न दिखाई देती है। शरीर की भिन्नता है, प्रकृति की भिन्नता है, कपड़ों की भिन्नता है, लेकिन कहते हैं किसी में किसी भी चीज की भिन्नता हो, लेकिन परमात्मा की भिन्नता किसी, सब में परमात्मा एक जैसा बैठा है। इसीलिए कहा समम पश्यन् हि सर्वत्र सम अवस्थितम् ईश्वर। सम रूप से बैठे हुए उस ईश्वर को जो देख लेता है, उस ईश्वर को देखना है, यही क्षेत्रज्ञ का कार्य है। और कहते हैं जो देख लेता है वो यत्ततो याति पराम गतिम, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है, फिर उसे यहां लौट के नहीं आना पड़ता। बस इतना ही खेल है। एक बार अगर यदि आपके अंदर ये दृष्टा भाव आ गया, क्षेत्र को देखने वाले आप बन गए, और क्षेत्र को देखने वाले बनकर के क्षेत्र से अलग हो गए। क्षेत्र माने संसार को देखने वाले,
क्षेत्र माने शरीरों को देखने वाले, क्षेत्र माने प्रकृति को देखने वाले, और देखने के बाद इनको अपने से अलग कर देने वाले। क्षेत्रज्ञ में से क्षेत्र को हटा दीजिए, अज्ञ को अपने साथ में रख लीजिए। क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र हटा दीजिए और अज्ञ रख लीजिए। अज्ञ माने जानने वाला, ज्ञान स्वरूप। और जो क्षेत्र को हटा करके केवल ज्ञान स्वरूपता में अपने विराजमान हो जाता है, फिर उसमें मरना और जीना ये रहता ही नहीं है। वो तो सदा आनंद में जीता है फिर, क्योंकि फिर सृष्टि की जो प्रकृति है ये उसे प्रभावित नहीं करती है। ये जो गुणों का खेल है उसके अंदर विकार उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि उसने अपने आप को गुणों से अलग कर लिया है। जैसे क्रिकेट का खेल होता है, उसमें एम्पायर होता है। कैसा एम्पायर? तटस्थ एम्पायर। मान लो भारत और पाकिस्तान खेल रहे हैं, एम्पायर ऑस्ट्रेलिया से लिया, तो उस ऑस्ट्रेलिया का जो एम्पायर होगा उसे न भारत की जीत से मतलब है, न पाकिस्तान की हार से मतलब है। उसे कोई मतलब है क्या? उसकी तरफ से कोई हारो कोई जीतो, उसे तो निष्पक्ष होकर के निर्णय देने हैं, निष्पक्ष। तो जब अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है, अपने को क्षेत्र से अलग कर लेता है, तब उस समय ये निष्पक्ष हो जाता है। तब इसका कहीं पर भी कोई चिपकाव रहता नहीं है। तो कहते हैं जो इस स्थिति में विराजमान हो जाता है वही चराचर जगत में एक समरूप से परमात्मा को देखता है। और जिसने समरूप से परमात्मा को देख लिया वो आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो गया, दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो गया, सदा अपनी आनंद स्वरूपता में बरतता है। तो हमें अपनी आनंद स्वरूपता में बरत, और नहीं तो भाई संसार का खेल तो यूं ही चलता आ रहा है और यूं ही चलता रहेगा। आप किसी को भी देख लीजिए, बस क्या है, क्रम है। जैसे सूर्य है, प्रातःकाल में उदय हो जाता है और धीरे धीरे फिर वो बढ़ता है, मध्य में आकर के पूरा ऐसा तपता है, आग वो जला के, अब आगे आगे ऐसा ही होगा, खूब जलाएगा। अभी से शुरू कर दिया जलाना, तो वो और जलाएगा। अब 3-4 महीने खूब जलाएगा, क्योंकि मध्याह्न काल है, मध्याह्न में जलाएगा और फिर अस्त की तरफ चला जाएगा। चक्र है ना भाई। ऐसे ही जैसे ये जीव उत्पन्न भी होता है, उसका पालन भी होता है और उसका संगार भी होता है, बस। लेकिन जो आत्मा है वो जब जन्म होता है तब भी वही है, जब उसका पालन हो रहा है तब भी वो वही है, और जब वो निवृत्त हो जाता है तब भी आत्मा तो ज्यों का तो है, शरीर का तो वैसा ही है, आता रहता है जाता है। शरीर की परिस्थितियां आती रहती हैं जाती रहती हैं। जवानी में जोश होता है, बचपन में नादानी होती है, बुढ़ापे में पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में कोई मतलब ही नहीं रखना चाहता। जिनको पाल पोस के बड़ा किया वो सब छोड़ छोड़ के अलग आंखें दिखाने लगते हैं। भगवान शंकराचार्य ने इसीलिए कहा, यावत वित्तो पार्जन सता तावत निज परिवारो रता। कहते हैं जब तक आपके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, धन कमाने की सामर्थ्य है, सब पीछे पीछे फिरेंगे, क्योंकि उनका पालन आपको करना है। आप उनको धन दे रहे हैं, आप उनको वस्त्र दे रहे हैं, आप उनको भोजन दे रहे हैं, उनकी सब व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए सब पीछे पीछे आपके फिर रहे हैं। यावत वित्तो पार्जन सत तावत निज परिवारो रत पश्चाद जीवत जर जर दे। और फिर कहते जब वो सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, आपके शरीर में शक्ति सामर्थ्य नहीं रह जाती है, इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, शक्ति का ह्रास होने लगता है, तो उस समय
जब जेह जर्जर होने लगे तो क्या कहते हैं, वार्ताम कोपि न पृच्छति गे, वार्ताम कोपि न पृच्छति गे, कहना कोई न तुम्हारी तरफ देखना चाहता है, न तुम्हारे से वार्ता करना चाहता है, कहना पड़े हैं बूढ़े बुढ़िया एक तरफ, कोई बात। अरे हमें इतनी फुर्सत कहाँ है, सारे दिन तो अगर यदि कह भी दे तो क्या कहेंगे, सारे दिन तो वहाँ सर खपाए, अब हमारे में इतनी शक्ति कहाँ है कि हम आकर के तुम्हारी सेवा करें। अब बूढ़े माँ बाप क्या चाहते हैं बच्चों से, बूढ़े माँ बाप को आपका धन नहीं चाहिए, अब उनको क्या करना है धन का, बूढ़े माँ बाप तो अपना ही दे रहे हो। बूढ़े माँ बाप क्या चाहते हैं, कहते हैं बस 2 घड़ी जब बेटा काम से लौट करके आए तो मेरे पास बैठ जाए, यही तो चाहते हैं। एक सास बुढ़ापे में क्या चाहती है बहू से, कि 2 घड़ी मेरे पास बैठ जाए, प्रेम के बोल बोल ले, वो अपनी सारी संपत्ति उसे देकर जाए, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी कि सारा माल मेरा है बेटा बहू। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य हो रहा है, संस्कृति का ऐसा ह्रास हो रहा है कि किसी के पास समय नहीं है। माँ बाप के पास बच्चों के लिए बहुत समय है, वो अपनी सारे जीवन का समय अपने बच्चों के लिए कमा देते हैं, लेकिन बच्चों के पास माँ बाप को देखने का समय नहीं है। और जब उनके बच्चे हो जाते हैं फिर तो अगर थोड़ा बहुत बाहर से आना जाना रहता भी है बच्चों के होते वक्त, फिर तो बस कभी तीज त्योहार पे रह जाता है। कहाँ क्या करेंगे, इसकी पढ़ाई का सवाल है, इसका ये है वो है। तो सभी देखते हैं ये भगवान शंकराचार्य ने कब कह दी बात, कब हुए भगवान शंकराचार्य, ये भगवान शंकराचार्य की बात है, आज की बात नहीं है। यावत वित्तोपार्जन सक्त तावत निज परिवारो रक्त पश्चाद जीवत जर जर दे वातम कोपि न पृच्छत गे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान कब ये बात कह रहे हैं, उन्होंने देख लिया था इस कलयुग में प्राणी कैसे हो जाएंगे, तो उन प्राणियों को देख करके उन्होंने इस चीज का वर्णन पहले ही कर दिया। कलयुग के साधुओं का वर्णन पहले ही कर दिया। कलयुग के सब वर्णाश्रम धर्म जो भी हम सब का वर्णन हमारे शास्त्रों में बहुत पहले कर दिया गया है। कलयुग का विकार आ रहा है और इस कलिकाल से कोई बच सकता है तो वो बच सकता है जो हरि को सुनता है, हरि को भजता है, हरि को गाता है। आज एक दिन पहले की बात है, कहने लगे बहुत लोग हैं जो अध्ययन करते हैं, लेकिन अध्ययन की सार्थकता तब है जब आप अध्यापन करें। आपके पढ़े हुए का लाभ तभी तो है जो आपने पढ़ा उसे आगे पढ़ाएं, यानी जो विद्या आपने अर्जित की है उस विद्या को बांटें, ये सबसे जरूरी है। एक बार एक यहाँ पर डीएम आए तो हमारा एक अग्रवाल सम्मेलन का कार्यक्रम था, तो वो अग्रवाल थे। अब अग्रवालों में जो है वो डीएम बन के आए, बहुत कम आते थे। तो हमने उनसे यही बात कही, भाई आपके डीएम बनने का इतने अग्रवाल सम्मेलन अग्रवालों को क्या फायदा होगा? अरे फायदा तब हो सकता है आप जैसे डीएम बन करके इस पोस्ट पर आज विराजमान हैं, आपने जो मेहनत की है, आपने जिस तरीके से मेहनत की है वो आगे बच्चों को बताएं कि इस तरीके से डीएम बना जा सकता है, मेरी इस विद्या का लाभ लो, तब तो आपके डीएम बनने की सार्थकता है। और केवल आकर के आप कुर्सी पर बैठे हुकुम चलाएं और बस खजाने भरें, उससे डीएम पद की गरिमा समाप्त होती जा रही। किसी भी पद की डीएम तो एक एग्जाम्पल है, कोई भी पद हो, ठीक है व्यापार अपनी जगह है, लेकिन धर्म सर्वोपरि है। यतो धर्मस् ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं जय है।
और इस धर्म के मार्ग पर जो चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म किसकी रक्षा करता है? यह रक्षति धर्म, जो धर्म की रक्षा करता है। धर्म की रक्षा करना कि धर्म के मार्ग पर चलना और चलाना। जैसे मैंने कहा ना, स्वमंडल ना खाना और दूसरे को खाने से रोकना। किसे रोकना? अपने बच्चों को रोकना। संस्कार अपने बच्चों में दो, उन्हीं में तो देने हैं आपको। सृष्टि का चक्र यही है, परंपरा यही है। सृष्टि ऐसी परंपरा से आगे बढ़ती है। जो आपने विद्या अर्जित की है वो विद्या अपने बच्चों को प्रदान करो, यही धर्म है। और जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म रक्षति से, धर्म उनकी रक्षा करता है। और धर्म किस प्रकार से रक्षा करता है? यही बात यही कही, ततो याति परम गति। वो परम गति को प्राप्त होता है, वो उस गति को प्राप्त होता है जहां पर आनंद के सिवाय और कुछ रहता नहीं। और जीवन का वह सबका उद्देश्य तो यही है कि हमारे जीवन में आनंद रहे, हमारे जीवन में कभी दुख ना आए। लेकिन ये कब नहीं आएगा? जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का पूरा विवेक हमें प्राप्त हो जाएगा। और पूरा विवेक होने पर हम प्रकृति के साथ अपने संबंध को मन से तोड़ लेंगे, क्योंकि मन से जोड़ रखा है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये क्या है? मन से तो क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। और जब मन से क्षेत्र से इसका संबंध खत्म हो जाएगा तो ये समरूप में स्थित हो जाएगा। अब कैसे तोड़ें? अब तोड़ने की बात बताते हैं संबंध को। भगवान प्रकृतिवः च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं मकर्तारं स पश्यति। प्रकृतिव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। कहते जितनी भी क्रियाएं हो रही है, क्रिया किसमें है? कहते क्रिया भाई प्रकृति में है, परमात्मा में नहीं है। परमात्मा में कभी भी कोई क्रिया है ही नहीं। परमात्मा सदा ही बिल्कुल अक्रिय है। जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी प्रकृति में है। और कहते हैं प्रकृति की जो क्रिया है, जब महाप्रलय हो जाती है तो उसमें प्रकृति शांत हो जाती, कहा ये जाता है। लेकिन वास्तविकता ये भी नहीं है। कहते हैं वो शांत होने पर भी अंदर शांत नहीं है, बाहर से शांत दिख रही है। जैसे सोया हुआ पुरुष है, रात्रि में जिस समय आप सुसुप्ति की अवस्था में होते हैं तो शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, होता है ना। उस समय जिस समय सुसुप्ति की अवस्था है उस समय आपको ये पता नहीं कि आप किस अवस्था में पड़े हुए हैं। न आपको अपने वस्त्रों का ख्याल है, न वस्त्र कौन सा ओढ़ रखा है कौन सा नहीं ओढ़ रखा उसका ख्याल है, न गर्मी का पता है न सर्दी का पता है। एसी में हो चाहे ब्लोवर चल रहा हो गरम गरम, पता लगता है क्या? सुसुप्ति की अवस्था में किसी को कुछ पता नहीं चलता है। उस अवस्था में शरीर बिल्कुल अक्रिय होकर के पड़ा रहता है। लेकिन क्या वास्तव में अक्रिय है? अक्रिय वास्तव में नहीं, क्योंकि अंदर क्रिया चल रही है। बाहर से तो वो शांत दिख रहा है लेकिन अंदर क्रिया चल रही है। अंदर क्या रक्त का प्रवाह नहीं चल रहा? क्या श्वासों का आवागमन नहीं चल रहा है? क्या हृदय की धड़कनें नहीं चल रही हैं? चिंतन कीजिए, अंदर तो सारी क्रियाएं चल रही हैं। यह है कि शरीर निश्चेष्ट सा दिखाई देता है। इसी प्रकार से कहते हैं जब महाप्रलय हो जाती है और महाप्रलय में प्रकृति भगवान में विराजित हो जाती है तो कहते हैं फिर नई प्रकृति, नई सृष्टि। क्योंकि दिन के बाद अंधेरा और अंधेरे के बाद फिर से उजाला है, रात्रि के बाद फिर से दिन आएगा। तो जब एक बार महाप्रलय में सृष्टि लय को प्राप्त हो गई उसके बाद फिर से सृष्टि का सर्जन है। और जब फिर से सृष्टि का सर्जन है तो उसी प्रकृति से है। तो वो प्रकृति जिस समय सुसुप्ति में लगती है तो कहते हैं अंदर ही अंदर उसके अंदर क्रिया चलती रहती है।
जैसे धरती है, ये धरती के अंदर क्रियाएं चलती रहती हैं, हमें तो पता नहीं चलता। अगर धरती के अंदर क्रियाएं ना चलें तो भूकंप ना आए, धरती के अंदर क्रियाएं ना चले ना तो ये पेड़ पौधे वनस्पति कुछ नहीं होगा। ये धरती की क्रियाओं से है, हमें जो जल मिल रहा है धरती की क्रियाओं से मिल रहा है। वो जो कहते हैं वो क्या इसमें बताते हैं, वो मैग्नेटिक प्लेट, ये हमारी जो धरती है वो प्लेटों से मिलकर के बनी है, टेक्टोनिक प्लेट्स। और क्या होता है कि गतिमान है, हर समय घूम रही हैं। और बस ये जिस समय घूमते हुए दो प्लेट गलत तरीके से टकरा जाए आपस में, गलत तरीके से टकरा जाए तो उसी टाइम गड़बड़ हो जाती है। जितनी गलत टकराती है उतनी तीव्रता का भूकंप आ जाता है। ऊर्जा का सृजन है, वो बताया था। जैसे जब प्लेट टकराएगी तो ऊर्जा बनेगी। अरे भाई जैसे ऊपर देख लो आपने कई बार वो पिंडों को गिरते हुए देखा होगा। क्या है वो टकराना ही तो है, दो पिंडों का टकराव हुआ, लाइट बड़ी बस। क्योंकि यहाँ हमारा जो सौर मंडल है इसमें असंख्य पिंड है, असंख्य ब्रह्मांड, यही सब कुछ तो हो रहा है। तो सृष्टि के सृजन की प्रक्रिया अंदर ही अंदर चल रही है। फिर से सर्ग है यानी उत्पत्ति है, उत्पत्ति के बाद फिर उसकी स्थिति है, स्थिति के बाद फिर धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाता है। सृष्टि में भी यही है, सर्ग से और प्रलय तक, महासर्ग से प्रलय तक। महासर्ग यानी उत्पत्ति से लेकर के प्रलय यानी विनाश तक सृष्टि का ये चल रहा है, क्रिया चल रही है। तो यही बात कह रहे हैं भगवान कि प्रकृति में क्रिया चलती है। सारी जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, किसी का जन्म ना हो रहा है, किसी का पालन हो रहा है, किसी का मरना हो रहा है, बढ़ना हो रहा है, घटना हो रहा है, लेना हो रहा है, देना हो रहा है, आना हो रहा है, जाना हो रहा है, कुछ भी क्रिया हो रही है वो सारी की सारी प्रकृति वच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। सारी क्रियाएं ये सारी प्रकृति की क्रिया है। तो जो प्रकृति की इन क्रियाओं को देखता है और प्रकृति की इन क्रियाओं को देख करके यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति। प्रकृति क्रियाओं को किस रूप में देखता है? ये प्रकृति की है, ये गुणों की है, पंचभूतों की है। इन क्रियाओं को जो देखता है और देख करके इनसे विलग रहता है, इनसे चिपकता नहीं है। दृष्टा तो है लेकिन दृष्टा दृश्य से अलग है। दृष्टा तो है लेकिन दृष्टा दृश्य से चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ है, दूध में उफान आ गया, अपने काम में लगी हुई है गृहिणी, उफान आ गया और उफान आने के बाद निकलने लगा तो देखा लुट गया, जुड़ गए, यहीं पर जुड़ गए। अरे अग्नि के ऊपर रखा होता, गर्म हो रहा है, तेरा ध्यान चूका, अब वो तो उफनेगा ही, उफनेगा तो निकलेगा ही। अब उसके हानि लाभ से क्या लेना देना? अरे वो दूध अलग, तू अलग। लेकिन दूध के विनाश के साथ हम अपना विनाश मान लेते हैं। ये दूध छोटी बात कही मैंने, इसमें आप बड़ी चीजों को जोड़ सकते हैं। ऐसे संसार की जितनी भी बड़ी चीजें हैं उनके विनाश के साथ हम अपने को जोड़ लेते हैं, उनके मिलने के साथ। संयोग और वियोग दो ही चीज तो है, मिलना और बिछुड़ना। किंतु उनके मिलने और बिछुड़ने के साथ जब हम अपने आप को जोड़ लेते हैं तो ये प्रकृति के साथ जुड़ाव हमें फंसा देता है। और जब इस संयोग और वियोग को अलग अलग कर दे, नुकसान हो गया ना, बस हो आप। अच्छा क्या कर लोगे? दूध निकल गया, क्या करोगे? वापस कर सकते हो कुछ? अब उसके बाद तो करने के लिए भाई चलो जहां गंदगी हो गई उसे साफ कर दो। तो जो अंदर गंदगी है उसे साफ कर लो भाई। और गंदगी एक क्षेत्र ही है, क्षेत्र के साथ चिपका गंदगी है। और क्षेत्र से असंगता ये पवित्रता है, शुचिता है, निर्मलता है, अपने स्वरूप में विराजमानता है। भगवान यही कहते हैं कि तू अपने आप को अकर्ता मान, कहीं भी जुड़ मत। जिसने अपने आप को अकर्ता मान लिया वो
सब दुखों से मुक्त हो गया, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया। और भाई हम तो ये चाहते हैं आप सब इस चक्र से मुक्त हो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना भगवान से करते हैं। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और भाई पहली सूचना, परसों जो हमारा द्वादशी का भंडारा होता है, तो परसों पहले लाला जी की दुकान पर 12:30 बजे और फिर रात्रि में यहाँ सत्संग। दूसरी सूचना 11 है और 12। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया था कि जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की कृपा से आज शामली में अपने दिव्य प्रकाश से सबके हृदय को प्रकाशित कर रहे हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा से पहले संकल्प लिया गया था कि श्री हनुमंत लाल के चरणों में कि वे उनका चोला चढ़ाएंगे। लेकिन वो चोले का प्रोग्राम अब भगवान ने, देखो भगवान की कृपा होती है, देखने का रूप है। हमने कई बार प्रयास किया कि भाई पहले किसी दिन मंगल को चढ़ा दें, लेकिन भगवान तो कहते हैं कि नहीं, ये इतना बड़ा कार्य हुआ है तो हनुमान जयंती पर ही होना चाहिए। ये उसकी कृपा है, आप चिंतन करिए कि ऐतिहासिक विषय है। तो हनुमान जयंती का पर्व इस बार 12 तारीख को कर रहा है, तो 11 तारीख से उसकी तैयारी प्रारंभ हो जाएगी। और मुख्य जो कार्य है वो 11 को ही है। 11 तारीख को प्रातः 8 बजे सबसे पहले रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कराया जाएगा। 24 घंटे का, 24 या जितने भी चलेगा, 28 घंटा जो भी होगा, तो वो बाहर से संगीत में पाठ होगा। बाहर से उसके 6-7 लोग आएंगे और वो श्री हनुमंत लाल के सामने वहाँ पर बैठ कर के रामचरित का पाठ होगा। जो भी 6-7 लोग होंगे वो उनका सिस्टम है जो भी संगीत में वो करेंगे, तो उसका संकल्प होगा। हमारे जितने यजमान इस कार्यक्रम के लिए, जो भी 3-4 लोगों ने मुझे नाम लिखवाया है, तो वो सब लोग पूजा कराएंगे साथ में। और सभी लोग सादर निमंत्रित हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि निमंत्रित सभी हैं। तो उसके जो यजमान बनेंगे वो पूजा करेंगे, रामचरितमानस का संकल्प होगा। उसके बाद जो हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा उसका संकल्प होगा, जो सवामणि होगी उसका संकल्प होगा, और वो सब वहाँ पर जो सजावट का कार्य है वो भी सारा का सारा अपने ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो 11 तारीख को 8, और वो जो पूजा पाठ का कार्यक्रम है जब तक वो चलेगा। उसके बाद फिर रामचरितमानस का पाठ चलता रहेगा पूरी रात्रि। तो जो भी वहाँ पर जितना समय जो भी दे सके दें। वैसे पाठ करने वाले तो बाहर से आ रही है, लेकिन साथ में आप लोग जिसकी जैसी श्रद्धा उसके अनुसार वहाँ पर रामचरितमानस का, भगवान के चरित्र का गुणानुवाद श्रवण करके आनंद ले। और 12 तारीख को 12 बजे ही विशेष रूप से श्री हनुमंत लाल जी की वहाँ पर फिर आरती की जाएगी, रामायण की आरती होगी, और उसके साथ ही उस कार्यक्रम का समापन भी होगा। तो उसके लिए और मैं जरा सा 11 तारीख को उसी समय और ज़्यादा विस्तार से पता चल जाएगा। जो 11 की सुबह वहाँ पर आएंगे उनको समय के बारे में, और जो भी जानकारी अभी 1 आध दिन में लगेगी मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान